नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अश्विन तिकिटकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तिकिटकर। दोस्तों, अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो बनेगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। ये जो टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस टॉपिक को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया तो क्वथनांक पर आधारित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये जो मैं क्वथनांक के लिए 4 पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब आर सिंगल बॉन्ड एक्स। एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक समान कार्बन परमाणु वाले एल्केन, समान कार्बन परमाणु वाला एल्केन है आर सिंगल बॉन्ड एच। ये एल्किल हैलाइड और उसी के समान कार्बन परमाणु वाला एल्केन है आर सिंगल बॉन्ड एच। तो एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक समान कार्बन परमाणु वाले एल्केनों के क्वथनांक से अधिक होते हैं। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अधिक होते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ध्रुवणता के कारण एल्किल हैलाइडों के अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल तथा वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। तो ये बात तो आप अपने दिमाग में रखिए कि जो एल्किल हैलाइड है उसके क्वथनांक संगत एल्केनों के क्वथनांक से अधिक होते हैं। इस पॉइंट को समझाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल जो है ये वान डेर वाल्स बल का ही एक प्रकार है। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ। ये जो वान डेर वाल्स बल है, वान डेर वाल्स फोर्स, ये वान डेर वाल्स जो बल है ये द्वितीयक बल है। द्वितीयक बल सेकेंडरी फोर्स है, द्वितीयक बल है, यानी ये बस बन गया। तो प्राथमिक बल कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक बल या प्राथमिक बंध जो होते हैं, जैसे आयनिक बंध होते हैं या विद्युत संयोजी बंध जिसको कहते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं, उपसहसंयोजी बंध होते हैं, वो सब प्राथमिक कहलाते हैं। ये द्वितीयक बल या बंध कहलाते हैं। और ये जो वान डेर वाल्स बल जो द्वितीयक बल है, इसकी बंध ऊर्जा बहुत कम होती है, यानी 8 किलो जूल प्रति मोल से भी कम होती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री का सबसे दुर्बल बल है। अब ये जो वान डेर वाल्स बल है, ये वान डेर वाल्स बल जो होता है ये किन्हीं दो अणुओं के मध्य लगता है। फिर चाहे वो जो दो अणु हैं वो ध्रुवीय अणु हो या दोनों अध्रुवीय अणु हो, या एक ध्रुवीय अणु हो एक अध्रुवीय अणु हो, या एक आयन हो एक ध्रुवीय अणु हो, या एक आयन हो एक अध्रुवीय अणु हो, यानी किन्हीं भी दो अणुओं के मध्य ये बल कार्य करता है। तो इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वान डेर वाल्स बल जो होता है वो किन्हीं दो अणुओं के मध्य कार्य करता है। अब वान डेर वाल्स बल ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला प्रकार है आयन द्विध्रुव अंतराकर्षण, यानी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड होता है द्विध्रुव द्विध्रुव अंतराकर्षण, यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा है आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण, यानी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। चौथा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण, यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पांचवा है ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण, यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये जो पांचों प्रकार है ये बिल्कुल नाम के अनुरूप है। इसका ज़्यादा डिटेल कक्षा 11वीं में चैप्टर 5 में है, पदार्थ की अवस्था है। तो इनको मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। इसके लिए एक आयन लगेगा और एक द्विध्रुव लगेगा, यानी ध्रुव लगेंगे, द्विध्रुव यानी डाइपोल। इसमें 2 अणु लगेंगे और दोनों ध्रुवीय होनी चाहिए। इसके लिए एक आयन होना चाहिए और उस आयन के कारण ये जो अध्रुवीय अणु होगा वो प्रेरित होकर ध्रुवीय होगा, इसलिए लिखा प्रेरित द्विध्रुव, यानी पहले ध्रुवीय नहीं होगा, अध्रुवीय होगा, लेकिन इस आयन के कारण वो द्विध्रुव बन जाएगा, यानी प्रेरित हो जाएगा। चौथा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, यानी इसमें एक ध्रुवीय अणु रहेगा और एक अध्रुवीय अणु रहेगा, लेकिन ये जो अध्रुवीय अणु होगा वो ध्रुवीय अणु के कारण प्रेरित हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिसके कारण वो अध्रुवीय अणु भी ध्रुवीय बन जाएगा। और ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण, यानी इसमें दोनों अणु अध्रुवीय होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए एक अणु ध्रुवीय हो जाएगा
यानी ताक्षणिक यानी कुछ समय के लिए, ताक्षणिक यानी कुछ समय के लिए एक अणु ध्रुवीय हो जाएगा और जैसे ही वो अणु ध्रुवीय हो जाएगा उसका प्रभाव दूसरे अध्रुवीय अणु पर पड़ेगा और वो भी ध्रुवीय हो जाएगा। तो हाल फिलहाल हमको जो पढ़ना है वान डेर वाल्स बल का एक प्रकार जो है हमको पढ़ना था द्विध्रुव द्विध्रुव अंतराकर्षण, यानी द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, जो हमारे वाक्य में आया था। द्विध्रुव द्विध्रुव का मतलब होगा, ये देखिए आप लोगों ने पढ़ा है एल्किल हैलाइड की सी सिंगल बॉन्ड एक्स की प्रकृति कि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश यानी डेल माइनस और एल्किल के कार्बन पर आंशिक धनावेश यानी डेल प्लस आ जाता है। ऐसे एक एल्किल हैलाइड का एक अणु और ले लेते हैं, इसमें भी डेल माइनस और डेल प्लस होगा, तो ये द्विध्रुव है और ये भी द्विध्रुव है। तो ऐसे समय में इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव अंतर आकर्षण यानी द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। और द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाने के कारण इसके बीच में वान डेर वाल्स बल बनता है और वान डेर वाल्स बल बनने के कारण या वान डेर वाल्स बंध बनने के कारण ये जो अणु है इसका क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि एल्किल हैलाइड में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण या अंतराकर्षण होने के कारण इसका जो क्वथनांक होता है एल्किल हैलाइड का वो संगत एल्केन के क्वथनांक से अधिक होता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, क्या कि एल्किल हैलाइडों के जो क्वथनांक होते हैं वो संगत एल्केनों के क्वथनांक से अधिक होते हैं। इन शॉर्ट अगर कहे किसके कारण, तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण, अर्थात वान डेर वाल्स बल के कारण। सेकंड हमारा पॉइंट है एल्किल हैलाइडों में समान एल्किल समूह उपस्थित होने पर। अब समान एल्किल समूह का मतलब जैसे हमने लिखा आर 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 और आर, यह है समान एल्किल समूह। इसके साथ हमने लगा दिया फ्लोरीन, फिर लगा दिया हमने क्लोरीन, फिर लगा दिया हमने ब्रोमीन और फिर लगा दिया हमने आयोडीन। इसका मतलब इसमें ये जो चारों एल्किल हैलाइड है, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, ये चारों एल्किल हैलाइड है, इसमें समान एल्किल समूह उपस्थित है। तो समान एल्किल समूह उपस्थित होने पर अगर हैलोजन परमाणु का परमाणु भार बढ़ता है, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके परमाणु भार क्रमशः 19, 35.5, 80 और 127 होते हैं, यानी कि परमाणु भार बढ़ता जा रहा है। तो समान एल्किल समूह होने पर और हैलोजन परमाणुओं के परमाणु भार बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं, अर्थात इस तरह का ये सिंबल जा रहा है, इसका मतलब है क्वथनांक के बढ़ने को दर्शा रहा है। एल्किल फ्लोराइड का क्वथनांक कम होगा, उससे अधिक एल्किल क्लोराइड का, उससे अधिक एल्किल ब्रोमाइड का और उससे अधिक एल्किल आयोडाइड का। ये बढ़ता क्रम है, इसमें घटता क्रम भी दिखाया गया है और बढ़ता क्रम भी दिखाया गया है। तो आप कोई भी एक क्रम ध्यान रखना। एल्किल फ्लोराइड इसका क्वथनांक इसके क्वथनांक से अधिक होगा एल्किल क्लोराइड, यहाँ एल्किल शब्द लिखा नहीं है, इससे अधिक होगा एल्किल ब्रोमाइड का क्वथनांक और इससे अधिक होगा एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक। तो इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा समावयवी एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड का कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला लेके उसके 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक संरचना सूत्रों को दर्शाना, ये समावयवता की स्थिति होती है। तो समावयवी एल्किल हैलाइड मतलब कोई एक फार्मूला लेना है और उस फार्मूले के 2 या 2 से अधिक संरचना सूत्रों को प्रदर्शित करते हैं, तो वो घटना समावयवता कहलाती है और जितने बनेंगे वो सारे समावयवी कहलाएंगे। तो समावयवी एल्किल हैलाइडों में पार्श्व श्रृंखला बढ़ने से क्वथनांक घटते जाते हैं। पार्श्व श्रृंखला का मतलब साइड चेन, कहने का मतलब है समावयवी एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक घटते जाएंगे। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ C4H9Cl अर्थात ब्यूटिल क्लोराइड, इसके समावयवियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की श्रृंखला ऐसी हो सकती है, इस तरह से दर्शा सकते हैं, इस तरह से दर्शा सकते हैं और इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। और एक एक हेलोजन परमाणु अर्थात Cl 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 जुड़ा हुआ है। ये समावयवता के टॉपिक से लिया गया है। अब ये जो इसका नाम N ब्यूटिल क्लोराइड है, इसका नाम आइसो ब्यूटिल क्लोराइड है, इसका नाम द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड है और इसका नाम तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। अर्थात ये चारों जो है वो C4H9Cl के समावयवी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, इसका क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ देखिए कार्बन से पार्श्व श्रृंखला के रूप में इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसका 69 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ इस कार्बन को देखिए, ये श्रृंखला के रूप में पार्श्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं, 68 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस कार्बन को देखिए तो इस तरह से पार्श्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं, 51 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक है। कहने का मतलब ये है कि पार्श्व श्रृंखला जैसे जैसे हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो क्वथनांक जो है इसमें घट रहा है।
अब यहाँ देखिए, ये आइसो यानी द्वितीय की है और ये भी आइसो यानी एक प्रकार, ये भी द्वितीय है यानी आइसो है एक प्रकार से। उनके क्वथनांक भी लगभग मिलते जुलते हैं, 69 डिग्री सेंटीग्रेड और 68 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे पार्श्व श्रृंखलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे क्वथनांक घटते जाते हैं। इस तरह से आप क्वथनांकों का बढ़ता क्रम देख पा रहे हैं। चौथा और लास्ट पॉइंट है इसका, सामान्यतः एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने से बढ़ता है। यहाँ देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड Cl मेथिल क्लोराइड, ये मेथिलीन क्लोराइड या मेथिलीन डाइक्लोराइड, ये क्लोरोफॉर्म और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप देखिए एक ही कार्बन वाला है, लेकिन जैसे जैसे हैलोजन परमाणु बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ता जा रहा है। इसका है -24 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये गैस है इसलिए इसका माइनस में है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 61 डिग्री सेंटीग्रेड और 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से इन चारों बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी प्रश्न को क्वथनांक के आधार पर हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।